गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। बहुत ही बड़ी खबर, राजस्थान से चिकित्सा विभाग भर्तियां। राजस्थान में दोस्तों शिफू की 8 भर्तियां चल रही है, जिनके वेरिफिकेशन के बाद प्रोविजनल वेरिफिकेशन लिस्ट भी आ चुकी है। बड़ा प्रेस नोट जारी कर दिया है चिकित्सा विभाग ने, राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने। और इनमें जो आपके 4,000 अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है एएनएम भर्ती और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में, इनके ऊपर जो है बड़ा प्रेस नोट जारी करके सभी कुछ स्थिति यहाँ पर जो है साफ कर दी है चिकित्सा विभाग ने। इसके अलावा इन्होंने बोल दिया है साफ साफ कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगभग 45 दिन बाद यहाँ पर आपकी निकाली जाएगी। यानी लगभग चुनाव जब आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही जो है आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, 7 भर्तियों के वेरिफिकेशन के बाद में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं 8वीं जो भर्ती है फार्मासिस्ट भर्ती, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों ने अटका दिया है, जिसमें आप देख सकते हो शेफू के बाद लगभग काफ़ी सारी मात्रा में, काफ़ी सारी संख्या में 4,000 अभ्यर्थियां जिनको होल्ड किया गया था, एएनएम बहनों को, नर्सिंग ऑफिसर बहनों को। तो शेफू के बाद ताला लगाकर ये बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जिन लोगों को होल्ड किया है उनको जो है यहाँ पर क्लियर करे। और फार्मासिस्ट भी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि ये जल्दी ही हमारी जो है यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करे। चलिए बात करेंगे इसमें आगे। अब देखिए इसमें विभाग ने साफ साफ बोल दिया है, ये देखिए प्रेस नोट, और इसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। इसमें साफ साफ चिकित्सा विभाग ने बोला है कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स जो है हम जांचे जाएंगे। आपने जो जल्दबाजी मचाई इसलिए हमने जो है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की, नर्सिंग ऑफिसर की, एएनएम की, और अब जो है आपके डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे। और इन्होंने पूरा कारण बता दिया है कि जो होल्ड किया है अभ्यर्थियों को, जिनका रिजल्ट यहाँ पर रोका गया है, उनका रिजल्ट क्यों रोका गया है। तो सभी कुछ स्थिति यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने साफ कर दी है। और 1.5 महीने लगभग लगने वाले हैं आपकी। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के बगैर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। यानी मान के चलिए अभी अक्टूबर चल रहा है, तो दिसंबर तक जो है आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। और इसमें देखिए प्रेस नोट में क्या कुछ कहा चिकित्सा विभाग ने। इसमें इन्होंने बोला है नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के संदर्भ में जो मुख्य सचिव है महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के कक्ष में आज दिनांक 7 अक्टूबर को नर्सिंग केडर के आवेदकों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की गई, जिसमें उक्त पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती की आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। आपको पता होगा जब होल्ड किया गया काफी सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट 4,000 के करीब, 2,000 एएनएम में है, 2,000 नर्सिंग ऑफिसर में है। तो इनके द्वारा शिफ्ट के बाहर धरना दे रहे हैं, अभी भी रात खाली कर रहे हैं और काफ़ी संघर्ष जो है कर रहे हैं। संघर्ष के दिनों में जो इनके संघर्ष कर रहे हैं, इनको सलाम भी है, हमारा सपोर्ट भी है पूरा पूरा। तो इनका जो प्रतिनिधि मंडल है इन्होंने चिकित्सा विभाग से वार्ता की 7 तारीख को, यानी कल के दिन, आज 8 तारीख है। और क्या कुछ सामने निकल के आया वो सुनिए। इन्होंने इसमें निकल के आया है कि विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन और नेत्र सहायक और ईसीजी टेक्नीशियन के कुल 20,546 पदों हेतु अप्रैल मई 2023 में विज्ञापन जारी किया गया। यानी इसमें सब कुछ बता दिया गया है। इन भर्तियों हेतु दिनांक 5/5 से आवेदन जो है भरवाए जाने शुरू किए थे और 28/7 तक भरवाए गए। इसके उपरांत यहाँ पर करेक्शन पोर्टल खोला गया, करेक्शन में इनको अवसर दिया गया और 6/8/23 तक जो है ये जारी रहा चीज़ें। चलिए इसमें आगे इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य दिनांक 12/8/2023 से प्रारंभ इन्होंने किया और विज्ञप्ति भर्तियों हेतु माननीय न्यायालय के आदेशों में जो पेंडिंग रहे थे, अनुपस्थित रहे थे अभ्यर्थियों के, उनको भी जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। ठीक है। और इस दौरान लगभग 30,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया, जिसके तुरंत बाद ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन रात कड़ी मेहनत कर एक सप्ताह के भीतर ही 7 कैडरों की 18,000 अभ्यर्थियों की यहाँ पर अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये रिकॉर्ड है। आप मान के चलिए काफ़ी तेज, मैंने आपको कल रात में भी बताया था, काफ़ी स्पीड से, जितनी स्पीड से इन्होंने इस बार जो है भर्ती पूरी की है ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है दोस्तों। पिछली बार जो भर्तियां हुई थी उनमें लगभग 1.5 साल, 2-2 साल लगे थे, आपको पता होगा। इस बार काफ़ी तेज कार्य हुआ है। और ये देखिए अभी तक जो है शेफू द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया उसके कारणों से प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर अवगत कराया गया है। और क्या कारण रहे सुनिए ध्यान से। परिणाम रोके जाने के मुख्य कारण क्या क्या है दोस्तों। अन्य राज्यों से जो व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किया जाना, यानी अन्य राज्यों से कई सारे अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा किया था, नर्सिंग ऑफिसर का, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का, या फिर एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। तो इनकी जो है योग्यता जांची जाएगी, इनका आरएनसी सर्टिफिकेट जो है अच्छी तरह से जांचा जाएगा। यानी इनकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, उनको अच्छी तरह से जांचा जाएगा कि भैया ये फलाना अभ्यर्थी और उस यूनिवर्सिटी में, बाहर की जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है डिग्री डिप्लोमा किया है वहाँ पे रियल में किया है या फेक किया है या फेक बनवाया है, उसकी जाँच ये करेंगे।
इसके अलावा राज्य की संबंधित काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन का सत्यापन यहाँ पर किया जाएगा। यानी आपने जो आपके राज्य में, राजस्थान राज्य में जो आरएनसी में जो है पंजीकरण करवा रखा है, या आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग में जो आपने पंजीकरण करवा रखा है, वो किस तरह से है, कितना सत्य है और कितना वैलिड है, वो आपकी यहाँ पर जांची जाएगी। ठीक है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्यों से जो है यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा करके आते हैं और अपने राजस्थान राज्य में जो है चेंज करवाते हैं। तो वो चेंज हुआ किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, उन सभी की यहाँ पर जांची जाएगी डॉक्यूमेंट्स। तो इन सभी का जो है यहाँ पर होल्ड किया गया है। इसके अलावा खेल प्रमाण पत्र, अब आप पूछ रहे थे कि सर स्पोर्ट्स वालों का क्या हुआ, तो मैं बता दूं आपको, स्पोर्ट्स वालों का जो है सभी का यहाँ पर होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स वालों का जो सर्टिफिकेट है उसको अच्छी तरह से ये जांचेंगे। फर्जी जो अभ्यर्थी है उनको ये दरपकड़ करेंगे। यानी खेल प्रमाण पत्र किस तरह से जांचे जाएंगे, भारत सरकार, संबंधित फेडरेशन और आईओए, ये देखिए आईओए होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इनका जो है सत्यापन किया जाएगा। यानी यहाँ पर टीमें भेजी जाएगी दूसरे राज्यों की यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, वहाँ पर ये जो है टीम बनाकर, प्रतिनिधि मंडल बनाकर भेजेंगे, और जो आपने खेल प्रमाण पत्र बनवाया है भारत सरकार या संबंधित फेडरेशन, जिस भी फेडरेशन से, वहाँ पर भी टीम भेजेंगे कि भैया आपके यहाँ से अभ्यर्थी खेला था, कितना टाइम खेला और आपने कब दिया बना के, तो उसका लेखा जोखा उनके पास भी होता है। ठीक है। यानी देखिए आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित होना। यानी जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर मेडिकल बोर्ड से जो है परीक्षण रिपोर्ट किस तरह से हुआ उसको जो है जांचे जाएंगे। और आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था उसका सत्यापन आपने किस तरह से करवाया, कैसे करवाया, कहाँ से करवाया, कितना काम किया, वो सभी यहाँ पर जांचे जाएंगे। तो इन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है होल्ड किया गया है। अब आप देख सकते हो, यानी आपको खुद पता चल जाएगा, यदि आपका लिस्ट में नाम, होल्ड वाली लिस्ट में नाम आया है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप बाहरी राज्य से आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, या फिर आप स्पोर्ट्स वाले हो, ओके, या फिर आपके अनुभव प्रमाण पत्र में कहीं ना कहीं कोई समस्या हो। तो ये सभी जो है होल्ड रखा गया है, और इनका जो है जल्दी ही ये जांच के जल्द से जल्द जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे 45 दिन में। देखिए आगे, प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को यहाँ पर आश्वासन दिलाया गया है कि उपरोक्त सभी कारणों का विभाग के स्तर से निराकरण किया जाकर रोके गए परिणाम को जारी करने के प्रयास प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। इस हेतु अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु विभिन्न टीमें बनाकर, ये देखिए, विभिन्न टीमें बनाकर संबंधित राज्य सरकार और संस्थान से अंक तालिकाओं इत्यादि का सत्यापन कराया जाएगा। यानी हाई कोर्ट में भी ये बात गई थी कि दूसरे राज्यों से जो है फर्जी डिग्री डिप्लोमा लेके आते हैं अभ्यर्थी, इसलिए जो है इन अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिजल्ट होल्ड किया गया है। अब क्या करेगी शिफू, शिफू अपनी टीमें बनाएगी 5 सदस्यों की या 10 सदस्यों की, और वो दूसरे राज्य सरकार में और दूसरी संस्थान है, जो जो दूसरे राज्य की संस्थानें हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ पे भेजेगी, और वहाँ पे उनकी अंक तालिकाएं, उनकी डिग्री, उनकी डिप्लोमा, इन सभी की जांच करके आएगी, और आपकी जो है उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों क्या करेगी ये शिफू टीम, टीमें बनाएगी, और खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी इनके द्वारा किया जाएगा दूसरे राज्यों में जाके, या फिर जिस भी फेडरेशन से आपने बनवाया है, ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से बनवाया है, भारत सरकार को बेचकर यहाँ पर आपका सत्यापन कराया जाएगा। अन्य रिपोर्ट और सत्यापन कार्य हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाकर शीघ्र सूचना यहाँ पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिसके उपरांत रोके गए परिणाम को भी जारी कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा कार्य योजना बनाकर अंतिम वरीयता सूची पर प्राप्त परियोजनाओं के निस्तारण उपरांत लगभग 1.5 से 2 महीने के अंतराल में अंतिम वरीयता सूची जारी करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। और ये चीजें हैं फार्मासिस्ट के लिए, नीचे वाली लाइन। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अभी तक जो है 7 पदों की यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। और अब जो है लिस्ट आनी बाकी है वो फार्मासिस्ट की बाकी है। और अपने जो भाई है, संघर्ष के साथी है, वो भी जो है लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं, रात यहाँ पर खाली कर रहे हैं। और इनके संघर्ष को, हौसले को सलाम है। आप भी साक्षी बनिए, इनका सपोर्ट कीजिए, नर्सिंग ऑफिसर का, एएनएम का, फार्मासिस्ट का, जिस तरह से ये जो है रातों में जाके यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी संघर्ष जो है यहाँ पर एक दिन सफलता के रूप में यहाँ पे बदलेगी, और इनको जो है सफलता मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने है खबर, बेरोजगारों के लिए चिकित्सा विभाग की बड़ी पहल, एक सप्ताह में 18,000 अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी हुई। 7 विभिन्न कैडर की जारी की गई अंतिम वरीयता सूची। अंतिम वरीयता सूची यानी होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। एसीएस मेडिकल सुब्रा सिंह के निर्देश के अनुसार विभागीय अधिकारियों का यहाँ पर प्रयास काफ़ी तेज हुआ। भर्तियों को लेकर एसीएस मैडम शुभ्रा सिंह ने नर्सिंग प्रतिनिधियों के मंडल से भी चर्चा की। इस दौरान प्रतिनिधियों को अभ्यर्थियों का परिणाम जिनका रोका गया है उनके बारे में भी जानकारी दी गई, और साथ में इनको आश्वासन दिया
दिया गया नर्सिंग के प्रतिनिधि मंडलों को कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद जो है जल्द ही यहाँ पर आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं और ये जो लेटर है हमने दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। सभी ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेने हैं, हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप, सभी लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हम आपके साथ हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि आपको फुल सपोर्ट किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।